ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। तो आज भगवत गीता के 14वें अध्याय का 27वां श्लोक है और यह इस अध्याय का आखिरी श्लोक भी है। और पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति मेरी अनन्य भक्ति करता है वह ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो उस समय अर्जुन को शंका हुई कि जिस समय व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है तो क्या उस समय कृष्ण के प्रति उसकी भक्ति को क्या होता है, क्या वो समाप्त तो नहीं हो जाती? और उस समय ब्रह्म की क्या निष्क्रिय अवस्था होती है? अर्जुन को लगा कि जैसे वो ब्रह्म में समा गया हो। तो श्री कृष्ण इसी शंका का समाधान करते हैं और बताते हैं कि जो ब्रह्म है उसकी प्रतिष्ठा मैं करता हूँ। मतलब ब्रह्मभूत अवस्था में व्यक्ति को श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं रहता है। तो इस श्लोक में भगवान कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं हमें देते हैं। पहली तो यही है कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, कि मैं ब्रह्म का आश्रय हूँ। यदि भगवान ना हो तो ब्रह्म ज्योति भी नहीं होगी। ब्रह्म ज्योति वास्तव में क्या है कि भगवान के अंग कांति है, भगवान के शरीर की, दिव्य शरीर की वो एक तेज है। ब्रह्म संहिता तो कहती है कि भगवान के अंगूठे के नाखून से निकलने वाला प्रकाश है। इस प्रकाश ने आध्यात्मिक जगत को ढक दिया है और भौतिक जगत को अलग कर दिया है। तो यदि कोई आध्यात्मिक जगत की तरफ जाएगा तो उसे पहले ब्रह्म ज्योति का सामना करना पड़ेगा। जैसे कोई प्रगति करेगा तो उसे बहुत सी चीजें मिलेंगी, इंद्रिय सुख मिलेगा। इंद्रिय सुख को लांघेगा तब का सुख मिलेगा, तब का सुख लांघेगा तो उसे कई कई लोक मिलेंगे। और ये लोग भी कुछ इसी प्रकार के हैं, कई कई प्लैनेट्स हैं जिसमें ऐशो आराम बहुत है। उसको पार करता हुआ सत्यलोक पहुंचेगा और उसको पार करेगा तो ये ब्रह्म ज्योति मिलेगा। अब ब्रह्म ज्योति के आनंद को अगर जीत सकता है तो वैकुंठ के सेवा सुख को प्राप्त करेगा, और भगवान के ऐश्वर्य को जीत सकता है तो भगवान के माधुर्य रस को जाके प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से फिर माधुर्य रस में भी सेवा रस को जीतेगा, साख्य रस को जीतेगा, तो ऐसे ऐसे उन्नति कर सकता है। परंतु वो सारे रस अपने आप में परिपूर्ण होते हैं, तो भक्त को ऐसा नहीं होता कि इस रस से उस रस में जाऊं। वो रस अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि वो जो ब्रह्म की अवस्था है तो उसकी प्रतिष्ठा श्री कृष्ण ही करते हैं। प्रतिष्ठा का मतलब होता है परिपूर्णता। मतलब जिस समय ब्रह्म के रूप में जीव श्री कृष्ण की सेवा करता है उस समय उस ब्रह्म को पूर्णता प्राप्त होती है। तो इसका अर्थ यह है कि जब ब्रह्म के रूप में जीवात्मा श्री कृष्ण की सेवा नहीं करती तब तक वह पूर्ण नहीं होता। भागवत में बताया गया है कि जो ब्रजवासी हैं उनका कैसा भाग्य है, उनके विषय में क्या बताएं कि उनके साथ श्री कृष्ण रहते हैं जो सनातन पूर्ण ब्रह्म है। तो इस बात से यही निष्कर्ष निकलता है कि जिस समय जीव ब्रह्मभूत अवस्था में आ जाता है उस समय वह परब्रह्म श्री कृष्ण की सेवा के प्रति उसी प्रकार से वो अट्रैक्टेड होता है जिस प्रकार नदियां समुद्र की ओर जाती हैं। जैसे कि नदियों की एकमात्र गति समुद्र है, उसी प्रकार ब्रह्मभूत व्यक्तियों की गति श्री कृष्ण है। जिस प्रकार नदियों को पूर्ण विराम या विश्राम तभी मिलता है जब वह समुद्र तक पहुंचती हैं, जब वो समुद्र का आश्रय प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार जो ब्रह्मभूत व्यक्ति होते हैं उनको संतुष्टि तभी प्राप्त होती है जब उन्हें श्री कृष्ण की सेवा मिलती है। यही कारण है कि भगवान के भक्तों को भगवान अगर कुछ भी देना चाहे तो भक्त बिना सेवा के उसको ग्रहण नहीं करते। ये सिद्धांत है। तो जो
भगवान के प्रति एकनिष्ठ अव्यभिचारिणी भक्ति है, वही अंत में पराभक्ति बन जाती है। तो श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति से जब कोई सेवा करता है तो उसका पहला परिणाम यही होता है कि वह तीनों गुणों के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह वह माया की सेवा से भी मुक्त हो जाता है। अब उसे माया की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसी स्थिति में उसको जो दूसरा फल मिलता है वह कि अपने को फिर वो ब्रह्म के रूप में देखता है, यानी कि आत्मा के रूप में देखता है। अब वो अपनी पहचान शरीर के रूप में नहीं करता, अब वो अपनी पहचान स्पिरिट यानी कि आत्मा के रूप में करता है। इसी को ब्रह्म कहते हैं। मतलब वो ये समझ लेता है कि वह अनित्य शरीर नहीं है, बल्कि नित्य चेतन आनंदमय आत्मा है। इसी को ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं। इसीलिए जो वैष्णव महाभागवत ब्रह्मभूत अवस्था में रहते हैं वो भगवान का प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि उनको हर चीज परफेक्ट दिखती है, हर अवस्था उनको परफेक्ट दिखती है। एक बड़े ऐसे योगी होते हैं, वो नाव से जा रहे थे और नाव में और भी बहुत लोग थे। तो नाव में क्या होता है, कुछ छेद हो जाता है और पानी भरने लगता है। तो ये महात्मा क्या करते हैं, नदी से पानी निकाल निकाल के नाव में डालने लगते हैं। तो सारे लोग परेशान होते हैं कि वैसे ही नाव में पानी आ रहा है, ये महाशय और पानी डाल रहे हैं, जाने क्या करना चाहते हैं। फिर किसी तरह नाविक नाव को किनारे पे ले जाता है। जब किनारे पहुंचने लगती है तो ये पानी निकाल निकाल के फिर से नदी में डालने लगते हैं। तो बाहर निकल के पूछते हैं इनसे कि महात्मा आप ये क्या कर रहे थे। तो ये क्या कहते हैं कि जब पानी भरने लगा तो हमें लगा कि भगवान इसको डुबोना चाहते हैं, तो हमने कहा चलो हम उनकी मदद कर दें, तो इसलिए हम पानी डाल रहे थे। और जब हमें लगा किनारे पहुंच गए कि अब लगता है कि नाव डूबेगी नहीं, भगवान इसको बचाना चाहते हैं, हमने कहा चलो हम भी अपना हाथ बटा दें। तो ब्रह्मभूत अवस्था है कि वो भगवान हर चीज़ में भगवान की कृपा को देखते हैं, इसलिए आनंद में रहते हैं। उनके लिए जन्म मृत्यु कुछ मायने ही नहीं रखती। जैसे भरत महाराज जड़ भरत के रूप में जब थे तो उनको डाकू पकड़ के ले जाते हैं और डाकू कहते हैं आपको अच्छा भोजन कराएंगे, तो कहते हैं हम करेंगे। और फिर कहते हैं आपको नहलाएंगे, कहते हैं हम नहाएंगे। कहते हैं अच्छे वस्त्र पहनाएंगे, हम पहनेंगे। फिर कहते हैं कि आपकी गर्दन का काटेंगे, देवी को बलि चढ़ाएंगे, तो बोलते हैं हम गर्दन कटवाएंगे। तो ब्रह्मभूत अवस्था होता है, हर चीज़ में हाँ हाँ करते हैं। फिर जब वो डाकू उनकी बलि चढ़ाने जाते हैं तो देवी काली, भद्रकाली इसको सह नहीं पाती है और वो अपने मूर्ति से बाहर निकलकर उन्हीं डाकुओं को मार देती हैं। और कृष्ण भक्त की बलि वो कैसे स्वीकार कर सकती हैं। तो ब्रह्मभूत अवस्था में प्रचार नहीं हो पाता, इसलिए जब प्रचार करना होता है तो महाभागवत लोग मध्यम अवस्था में आते हैं और जो सीख सकते हैं ईश्वर के बारे में उन्हें भगवान के बारे में बताते हैं। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मभूत अवस्था में भी जीव अपने को शरीर नहीं मान के आत्मा के रूप में स्थित हो जाता है और उसको उस अवस्था में किसी भी भौतिक वस्तु के खोने का दुख नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि मेरा अस्तित्व हमेशा रहने वाला है, मेरी चेतना तो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, मैं कभी मरूंगा नहीं, आत्मा रूप से सदैव रहूंगा। तो बहुत बड़ी अवस्था है वास्तव में। ऐसे महात्माओं का बहुत सेलिब्रेशन होना चाहिए। ऐसे महात्मा ही समाज के रोल मॉडल्स होने चाहिए। लेकिन विडंबना है, कलयुग में जो जितना नीचे गिर जाता है वो उतना ऊपर दिखाई देता है। और एक और उसको जो उन्नति उसकी होती है कि वो सभी प्राणियों के प्रति समान हो जाता है, उसे स्वर्ग नरक में फर्क नहीं दिखता और श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण भक्ति को प्राप्त करता है। तो भगवान बताते हैं कि अमृतस्य अवश्य चाहि प्रतिष्ठाहम, मैं ही अमृत की प्रतिष्ठा करता हूं जो अव्यय है। तो श्री कृष्ण किस अमृत की बात कर रहे हैं जो हमेशा रहने वाला है? वो क्या है? एक अमृत तो जो क्षीर सागर में मिलता है, पूरा उसी से बना है, जो देवता लोग पीना चाहते हैं।
तो उनकी मृत्यु बहुत दूर चली जाती है उनसे। हालांकि वो मृत्यु आती है लेकिन बहुत टाइम के बाद आती है। और एक दूसरा जो अमृत जिसकी भगवान बात कर रहे हैं वह ये है, वह कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा, कृष्ण प्रेम करके जो अमृत की प्राप्ति होती है। तो इस अमृत के सामने उस अमृत का कोई महत्व नहीं। कृष्ण सेवा जिसको प्राप्त होती है वह मोक्ष तक को ठुकरा देता है, मुक्ति तक को ठुकरा देता है, फिर भौतिक किसी भी उन्नति की क्या बात कहें। तो वो अमृत प्राप्त होता है श्री कृष्ण की कथा से। भागवत बताती है कि श्री कृष्ण की कथा का अमृत इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के लिए जीवन प्रदान करता है। जो सच्चे विद्वान होते हैं वही इस अमृत का वितरण करते हैं। इस कथा से, इस अमृत रूपी कथा से पापों का नाश होता है। इस कथा को सुनने से कानों में से अमृत भीतर जाता है, संसार का भी जो अमंगल है वो नष्ट हो जाता है। तो ऐसी होती है भगवान की अमृतमयी कथा। और भगवान कहते हैं उस धर्म की भी प्रतिष्ठा मैं करता हूं जो शाश्वत है। तो भागवत में बताया गया है कि सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजा, कि परम भक्ति वही है जिससे भगवान में भक्ति हो। और ना उत्पादे यदि रतिम शमेव ही केवलम, कि अगर हम अपने जीवन के कार्य को करते हैं और उसमें हमारी भगवान की कथाओं के प्रति रुचि ना हो तो वो बिल्कुल कोरा श्रम रह जाता है। तो इसलिए धीरे धीरे चाहे आप कुछ भी करें, भगवान की कथाओं में अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए। और वो तभी संभव है जब आप डेली कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तो ऐसा कल्चर हमें डेवलप करना चाहिए जो वास्तव में वैदिक कल्चर है। अब धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। अब तो कली के ही चीज़ें हम डिस्कस करते रहते हैं, किसने क्या गड़बड़ करी, क्या गलत काम किए। वास्तव में भगवान की और भगवान के भक्तों की कथाओं की चर्चा होनी चाहिए। तो यदि आप सब लोग इस चीज़ में थोड़ा पार्टिसिपेट करें, पढ़ें और बताएं दूसरों को भगवान के विषय में, डेली कम से कम आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा भगवत कथा का नियम होना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि मैं उस सुख की प्रतिष्ठा करता हूं जो चरम है। भगवान रस के समुद्र हैं। भगवान रस देना चाहते हैं। जैसे कि सांसारिक भोगों में थोड़ा रस होता है, ब्रह्म से एक होने में थोड़ा और सुख मिलता है, लेकिन कृष्ण भक्ति करने से जो रस और जो सुख प्राप्त होता है वो इन दोनों से कोटि कोटि गुना अधिक होता है। ये सर्वोच्च सुख है। भगवान शिवजी भी अपनी पत्नी पार्वती से, सती से कहते हैं कि हे प्रिय, जिस व्यक्ति ने गोविंद की शरण ली है और इस प्रकार जिसने कृष्ण भक्ति का विकास किया है उसे सर्वोच्च सुख की प्राप्ति होती है। इतना सुख मिलता है भगवान की सेवा करके, भक्ति करके, कि किसी भी प्रकार की शक्ति की, सिद्धियों की अभिलाषा नहीं होती, असीम होता है। हालांकि संसार दुख में है, लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं कि उस शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च, कि उस चरम परम सुख की प्राप्ति होती है भक्त को। तो भगवान की बात को माने, प्रभुपाद जी की बात को माने और इसको डेवलप करें। तो आप सब गुणों को लांघें, आपको कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो, जीवन सार्थक हो, भगवान के धाम में जाने की योग्यता हो। जितने भी जीव हैं जिन्हें ईश्वर का ज्ञान नहीं है, बेचारे कष्ट पा रहे, उन तक आप कृष्ण की कथा को, मैसेज को लेके जाएं। इससे श्री कृष्ण भी आप पे बहुत प्रसन्न रहेंगे और सब जिनको भी कृष्ण का ज्ञान मिलेगा वो बहुत ही सर्वोच्च लाभ उन्हें हो जाएगा। तो मदद करिए सबकी, इस ज्ञान को फैलाइए। और शुभकामनाओं के साथ यहीं रुकते हैं। हरे कृष्णा।